चलिए करते हैं स्टार्ट। ठीक है, कल वाली क्लास के अंदर अपन ने क्या किया था? ठीक है, ऑटोकैड का बेसिक इंट्रोडक्शन अपन ने पढ़ा था। ठीक है, और आज जो है अपने बेसिक को स्टार्ट करते हैं। वेलकम स्क्रीन के बारे में कल पढ़ा था, यूजर इंटरफेस, ये जो सारे पॉइंट्स हैं इनको अपन ने पढ़ लिया। ठीक है, अब बताता हूँ मैं आपको यूज ऑफ माउस। माउस का जो यूज है वो क्या क्या रहेगा। फर्स्ट पॉइंट इसके अंदर है स्क्रॉल सेंटर की और जूम इन जूम आउट। ठीक है, सेकंड जो जैसे मैं क्या करूंगा, की को प्रेस करके रखूंगा कुछ भी ऑब्जेक्ट को लेफ्ट राइट या अप डाउन करने के लिए। और तीसरा है डबल क्लिक, मतलब आपने स्क्रीन पे जो कुछ भी बनाया है वो सारा आपकी स्क्रीन पे आ जाए। इस पे मैं सेंटर की को मैं तीन तरीके से काम में ले सकता हूँ। देखो स्क्रीन पे मैं आपको बताता हूँ। जैसे यहाँ पे मेरे पास ये दो ऑब्जेक्ट्स बने हुए हैं अभी। ठीक है, और भी कुछ बना लेते हैं। जैसे मैंने यहाँ पे एक रेक्टेंगल बना लिया। मैंने यहाँ पे रेक्टेंगल बना लिया, या कुछ भी मैं यहाँ पे बना लेता हूँ। ठीक है, अब मैं सेंटर की को स्क्रॉल कर रहा हूँ तो ये जूम इन और जूम आउट हो रही है इस तरह से। ठीक है, अब अगर मान लो मैं कोई और एक ऑब्जेक्ट यहाँ पे बना देता हूँ, देन फिर मैं कोई और एक ऑब्जेक्ट थोड़ा सा, अब मैं इसको जब सेंटर की को प्रेस करके रखूंगा, दबा के रखूंगा और इधर जाऊंगा, तो मैं इसको देखो डायग्राम स्क्रीन को इधर लेफ्ट राइट या अप डाउन कर सकता हूँ। की को मैं प्रेस करके रखूंगा सेंटर की को, तो इस तरह से मैं इसको लेफ्ट राइट या अप डाउन कर सकता हूँ। ठीक है। ठीक है, अब स्क्रीन पे आपका क्या क्या बना हुआ है इसको सबको विजुअलाइज करने के लिए आप सेंटर की को डबल क्लिक करो। डबल क्लिक करेंगे, जितना भी अपन ने बनाया ये देखो सारा स्क्रीन पे आ गया, ये भी आ गया, ये भी आ गया और ये सब भी आ गया। तो तीन यूज हो गए इसके। पहला, मैं इसको स्क्रॉल करता हूँ सेंटर वाली की को जूम इन और जूम आउट करने के लिए। सेकंड, जब आप इसको प्रेस करके रखते हो तो देखो ये पान व्यू का सिंबल आ जाता है, फिर इसको लेफ्ट राइट अप और डाउन आप कर सकते हो। ठीक है। एंड थर्ड जो मेरा है कि आप स्क्रीन पे कुछ भी बना हुआ है, ठीक है, जैसे मैं अगर इसको डिलीट कर देता हूँ एक बार, तो भी मैं डिलीट कर देता हूँ। ठीक है, अब जैसे मैं इस पे सेंटर की पे डबल क्लिक करूंगा, जो भी आपका बना हुआ है वो जूम आउट होके आ जाएगा आपके पास। ठीक है, तो तीन तरह से मैं इस पे सेंटर की को यूज कर सकता हूँ। उसके बाद आपका लेफ्ट क्लिक और राइट क्लिक दोनों है। ठीक है, जैसे ये विंडो में बना रहा हूँ तो ये लेफ्ट क्लिक से बना रहा हूँ। ठीक है, और अ, जैसे मान लो मेरे को यहाँ से टूल से यहाँ पे ये जो मेरा ड्रॉ पैनल है या मॉडिफाई पैनल है, कहीं से भी आपको कोई भी टूल लेना है तो उस पर आप लेफ्ट क्लिक करोगे उसको लेने के लिए। ठीक है, और किसी भी चीज को आप सेलेक्ट करते हो और उस पर कोई भी एक्शन आपको लेना है, जैसे मैंने इसको सेलेक्ट किया, पहले इस पर लेफ्ट क्लिक किया। ठीक है, अब कोई भी एक्शन लेना है आपको इस पे तो मैं राइट क्लिक करूंगा। अब आपको क्या करना है, जैसे मेरे को इसको इरेज करना है तो मैं इसको इरेज कर दिया। ठीक है, तो यहाँ पे जैसे फिर किसी ऑब्जेक्ट को सिलेक्ट करना है तो लेफ्ट क्लिक सेलेक्ट करूंगा। डिलीट मेरे को करना है, राइट क्लिक करूंगा। इरेज या मूव कोई भी एक्शन लेना है आपको, यहाँ पे राइट क्लिक करके ये सारी टेबल इस तरह से ऑन हो जाएगी, तो मैं इसको इरेज कर दूंगा। ठीक है, इरेज का एक और तरीका है, यहाँ पे आप कमांड भी लगा सकते हो। कमांड बार के अंदर यहाँ पे मैंने लगाया ई एंटर। ठीक है, इरेज के लिए मैं इसको सेलेक्ट किया, देन एंटर, इस तरह से इरेज हो गया। ठीक है, और नॉर्मली अपने किसी भी ऑब्जेक्ट को डायरेक्टली सेलेक्ट करके कीबोर्ड पे जो डिलीट का बटन आ रहा है उसको भी प्रेस कर सकते हैं। तो इरेज करने के तीन तरीके हो गए। एक था ऑब्जेक्ट पे क्लिक करके
और उस पर राइट क्लिक कर सकते हो। ठीक है, और यहाँ से इरेज कर सकते हो। दूसरा, ऑब्जेक्ट को सेलेक्ट करके डायरेक्टली कीबोर्ड पे जो बटन आ रहा है डिलीट का, उससे भी मैं डिलीट कर सकता हूँ। और तीसरा, आप कमांड लगा सकते हो इरेज के लिए, ई एंटर, और ऑब्जेक्ट को सेलेक्ट करके डिलीट कर सकते हो। ठीक है, तो इस तरह से मैं इसको डिलीट कर देता हूँ। वापस से अपने पीडीएफ पे चलते हैं। ठीक है, ये था यूज ऑफ माउस। इसमें मेन सेंटर की का मैंने आपको सारा बता दिया। और लेफ्ट क्लिक और राइट क्लिक जो है, आप खुद एक बार प्रैक्टिस करके देखना, आपको समझ में आ जाएगा। ठीक है। अब ऑटोकैड बेसिक की जो कमांड्स है, सबसे पहले आप, क्योंकि कुछ भी ड्रॉ करोगे तो आपको बार बार उसको रेज करने की जरूरत पड़ेगी, तो रेज कमांड मैंने आपको बता दी है। ठीक है। कुछ भी अपने को जूम करना है, मान लो जो कुछ भी आपके स्क्रीन पे बना हुआ है, अभी अपन, मैंने कैसे बताया आपको कि कुछ भी आपको जूम करना है, वो भी अपन ने किया स्क्रॉल वाले बटन पे डबल क्लिक करके। ठीक है, उसका दूसरा तरीका क्या है, जैसे मैंने यहाँ पे ये बना रखा है, यहाँ कोई रेक्टेंगल मैंने बना रखा है। ठीक है, और भी कुछ मैंने बना रखा है। ठीक है, एक तरीका तो आपके पास ये है, जैसे मैं डबल क्लिक करूंगा, ये सारा जितना भी स्क्रीन पे आ गया। ठीक है। अब एक तरीका और आपके पास क्या है, यहाँ से जूम की कमांड लगाओ, जेड एंटर। ठीक है। अब ये यहाँ पे काफी सारे ऑप्शन आ रहे हैं। ठीक है। अब यार तो डायरेक्ट आप यहाँ ऑल पे क्लिक भी कर सकते हो। ठीक है, अभी ऑल पे जो क्लिक करने वाला जो ऑप्शन है, ये 2011 से पहले वाले वर्जन में नहीं है, उसके बाद वाले वर्जन में है। ठीक है। या फिर आप यहाँ पे पहले वाले वर्जन में क्या करना पड़ता था, यहाँ पे ए एंटर करना पड़ता था, यहाँ पे ए लिखते थे, ए मीन्स ऑल, और फिर एंटर करते थे, मतलब जितना भी है ऑल वो आपका सारा जूम हो जाए। ठीक है। तो यहाँ पे अब जो है अपना क्या आ गया, नया ऑप्शन आ गया है, तो उसमें जेड एंटर करके आप ऑल पे डायरेक्टली क्लिक भी कर सकते हो। राइट। उसके बाद, जूम के बाद नेक्स्ट जो मेरा है, डिफरेंट सिलेक्शन मेथड, कि किसी ऑब्जेक्ट को मैं सेलेक्ट कैसे कर सकता हूँ। ठीक है, तो किसी भी ऑब्जेक्ट को सिलेक्ट करने के लिए अपने पास दो तरीके हैं। ठीक है, एक ब्लू विंडो है, एक ग्रीन विंडो है। ठीक है, दोनों में क्या डिफरेंस है, वो जैसे समझो। जैसे मान लो मेरे को इस रेक्टेंगल को सेलेक्ट करना है। ठीक है, तो ब्लू विंडो के अंदर आप लेफ्ट टू राइट आते हो इस तरह से। ठीक है, और ग्रीन विंडो के अंदर आप राइट टू लेफ्ट आते हो इस तरह से। ठीक है, अब दोनों में डिफरेंस क्या है, ब्लू विंडो जो है एक विंडो की तरह काम करेगी। मीन्स जिस ऑब्जेक्ट को आपको सेलेक्ट करना है, उसको आपको पूरा विंडो के अंदर लेना पड़ेगा। ठीक है, तभी ये सेलेक्ट होगा। अगर आप इसको पूरे विंडो में नहीं लेके, अगर ऐसे इस तरह से अगर हाफ सेलेक्ट करने की कोशिश करोगे, तो ये सेलेक्ट नहीं होगा, देखो ये सिलेक्ट नहीं होगा। बट ग्रीन विंडो जो है वो क्रॉसिंग की तरह वर्क करती है। ठीक है, मतलब क्रॉस करते ही उस ऑब्जेक्ट पे अगर जैसे ही आपने क्रॉस कर लिया थोड़ा सा, ये सेलेक्ट हो जाएगा। ठीक है, अब जैसे मेरे को मान लो यहाँ पे इन सारे ऑब्जेक्ट्स को सिलेक्ट करना है। ठीक है, ब्लू विंडो से अगर इन सबको सेलेक्ट करोगे, तो आपको क्या करना पड़ेगा, एक विंडो बनानी पड़ेगी। पहले मैंने यहाँ पे एक क्लिक किया, सेकंड क्लिक मैंने यहाँ पे राइट साइड में नीचे किया। ठीक है, तो ये सारे ऑब्जेक्ट सेलेक्ट हो गए। बट ग्रीन विंडो से अगर इनको सेलेक्ट करना होता, तो जस्ट मैं इनको टच करता, लेफ्ट टू राइट मैं इनको इस तरह से टच करता, और ये सारे एक साथ सेलेक्ट हो जाते हैं। पूरा उसमें विंडो बनाने की कोई जरूरत नहीं है, ओनली क्रॉस होती है वो सिलेक्ट हो जाएगा। ये जो दो सिलेक्शन के मेथड हैं, ठीक है, ये इतनी जगह आपके काम आएंगे, इतनी जगह आपके काम को आसान करेंगे। जहाँ पे जरूरत होगी वहां पे ग्रीन विंडो भी काम में लेना पड़ेगा अपने को, जहाँ पे जरूरत होगी वहां पे ब्लू विंडो भी काम में लेना पड़ेगा आपको। तो सिलेक्शन के जो मेथड है ये बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। ठीक है, अब इसके अंदर आप जैसे देख रहे हो कि भाई यहाँ पे मैं जब लेफ्ट टू राइट आ रहा हूँ तो ब्लू विंडो बन रही है। अगर आपको इसका कोई भी कॉन्फ़िगरेशन चेंज करना है इस विंडो का, जैसे ज्यादा कुछ इसके अंदर नहीं है, अगर आपको लगता है कि भाई इसका कलर का कॉन्फ़िगरेशन है, ठीक है, कलर कॉन्फ़िगरेशन का वैसे इतना ज्यादा यूज नहीं है, फिर भी मैं बता देता हूँ, कमांड है तो। जैसे मैं विंडो एरिया कलर आया है यहाँ पे। ठीक है, विंडो एरिया कलर की कमांड आई। अभी 150 इसका नंबर दे रखा है कलर का। ठीक है, कलर का नंबर कहाँ से देखते हैं, जैसे यहाँ 150 आ रहा है अभी, कलर का नंबर मैं देखता हूँ यहाँ से, मैं आप कलर कमांड लगाता हूँ, COLOR, एंटर। कलर का कमांड लगाने के बाद यहाँ पे देखो इस तरह की आपके पास कलर की एक पूरी टैब ओपन हो जाएगी। ठीक है, यहाँ पे डिफरेंट डिफरेंट कलर है। तो जिस कलर पे भी आप यहाँ पे क्लिक करोगे, जैसे मैं मान लो यहाँ पे इस पे क्लिक कर रहा हूँ, तो देखो यहाँ पे नीचे लिखा हुआ है इंडेक्स कलर का नंबर क्या है। तो इस पे मैंने क्लिक किया तो इंडेक्स कलर का नंबर देखो दिखा रहा है 89। ठीक है, यहाँ पे रेड कलर पे क्लिक करता हूँ, इंडेक्स नंबर दिखा रहा है 1। येलो पे कर रहा हूँ, इंडेक्स नंबर 2, इंडेक्स नंबर 3, इस तरह से। ठीक है, तो मान लो आपको यहाँ पे जो रेड कलर है, लेफ्ट वाली विंडो को आपको मान लो रेड कलर का बनाना। ठीक है,
तो आपको इंडेक्स नंबर 1 देना पड़ेगा। तो यहाँ से मैं कमांड लगाता हूँ, विंडो एरिया कलर, विंडो एरिया कलर पे मैंने क्लिक किया, और अभी 150 इसका इंडेक्स आ रहा है, इसको मैं कर देता हूँ 1। एंटर किया तो इस वाली विंडो का क्या है, कलर चेंज हो जाता है। ठीक है। अब ये बस आपको जो है अपने प्रोजेक्ट के हिसाब से देखना है कि आपको कौन सी विंडो को कौन से कलर में सेट करना है। ठीक है। इतना इंपॉर्टेंट फंक्शन नहीं है, बस इसका कलर आप चेंज कर सकते हो। सेकंड जो है विंडो क्रॉसिंग का जो ऑप्शन है, उससे मैं दूसरी वाली विंडो जो मेरी ग्रीन विंडो आ रही थी उसका कलर भी मैं चेंज कर सकता हूँ। विंडो क्रॉसिंग, क्रॉसिंग एरिया कलर। ठीक है। यहाँ पे आपने क्लिक किया, अभी इसमें 100 नंबर आ रहा है। ठीक है, इसमें मान लो मैं सेकंड नंबर देता हूँ, 2 नंबर दे देता हूँ। तो मेरा सेकंड नंबर पे जो है येलो कलर था, वो येलो वाला कलर आ रहा है इस विंडो के अंदर। ठीक है, इस तरह से आप विंडो का कलर भी चेंज कर सकते हो। ये दो अपने सिलेक्शन मेथड्स होते हैं। ठीक है। तो इन विंडो का जो है बहुत ज़्यादा यूज़ है। आप इसको एक बार अपने हाथ से करके देख लेना। ठीक है। देन नेक्स्ट अपन चलते हैं लाइन कमांड के अंदर। ठीक है, सबसे बेसिक जो कमांड है मेरी लाइन कमांड। जैसे नॉर्मली क्या होता है कि अपने कभी भी जैसे शीट पे ड्राइंग करना सीखते हैं तो सबसे पहले क्या लाइंस बनाते हैं। कैसी भी एक बार लाइन बनाओ आप। ठीक है। जैसे मैंने यहाँ पे लाइन बनाना स्टार्ट किया, अब इसका कलर भी वही आ रहा है यहाँ पे। देखो चेंज हो गया यहाँ पे कलर, इसको अपना अपन वापस से डिफॉल्ट कलर पे कर लेते हैं बाय लेयर में। ठीक है, मैंने लाइन बनाई, इस तरह से मैं कुछ भी लाइन बना रहा हूँ। ठीक है। नॉर्मली लेफ्ट क्लिक कर रहा हूँ और लाइन आराम से बनाता जा रहा हूँ। ठीक है। अब आपको जो है लाइन है, वो अभी मैं किसी भी एंगल पे बना रहा हूँ, आपको चाहिए कि लाइन मेरे को स्ट्रेट ही बनानी है। ठीक है। तो उसके लिए आपके पास यहाँ पे ऑप्शन आता है ऑर्थो मोड। ठीक है। इसकी शॉर्ट कमांड है F8। सारी फंक्शंस की ये शॉर्ट कमांड में लास्ट में एक साथ भी लिखा दूंगा। अभी एक बार आप याद रखो तो थोड़ा सा रख सकते हो, वरना यहाँ से अपने कस्टमाइजेशन बार से इसको ऑन कर लेंगे। ऑन करने के बाद क्या होगा, अब दोबारा जैसे आप लाइन कमांड लोगे, यहाँ पे जैसे क्लिक करोगे, लाइन या तो एक्स डायरेक्शन में जाएगी या वाई डायरेक्शन में जाएगी। ठीक है। या हॉरिजॉन्टल जाएगी या वर्टिकल जाएगी, मीन्स 90 के एंगल पे जाएगी, क्योंकि स्ट्रेट लाइन का बटन अपन ऑन कर दिया, तो अब इससे सिर्फ आप स्ट्रेट लाइन ही बना सकते हो। ठीक है, ये मेरी लाइन हो गई। आज आपको कुछ ग्रुप के अंदर मैं असाइनमेंट्स प्रोवाइड कर दूंगा स्ट्रेट लाइन की प्रैक्टिस के लिए। ठीक है। जैसे मान लो अब अभी जो लाइन है ये अपने को मेजरमेंट के साथ में बनानी है। ठीक है। तो एक तो तरीका मेरा है कि मैंने लाइन यहाँ से लिया लेफ्ट क्लिक करके। दूसरा तरीका मेरे पास है कि मैंने लाइन कमांड यहाँ से कमांड बार से लगाया, एल एंटर। एल एंटर आपने किया, देन कमांड बार क्या बोल रहा है, स्पेसिफाई फर्स्ट पॉइंट। ठीक है। तो फर्स्ट पॉइंट जो मेरा मैंने यहाँ पे स्पेसिफाई कर दिया, मान लो कहीं पे भी, ये मेरा फर्स्ट पॉइंट आ गया। ठीक है। अब मान लो आपको यहाँ से जाना है, मैं डिस्टेंस ले लेता हूँ 500। यहाँ से मैं 500 टाइप किया और इस तरह से ये आ गया यहाँ पे 500। अब मेरे को ऊपर की तरफ जाना है, इधर मैंने दे दिया 250, यहाँ पे दे दिया मैंने 250। ठीक है। अब अगर मेरे को लेफ्ट की तरफ जाना है तो मैं क्या कर रहा हूँ, माउस से डायरेक्शन दे रहा हूँ और कीबोर्ड से डाटा को एंटर कर रहा हूँ। ठीक है। अब यहाँ से मैंने दे दिया 500 एंटर, देन मैंने नीचे की तरफ वापस लिया और दे दिया 250 एंटर। ठीक है, तो ये नॉर्मल एक रेक्टेंगल बन गया। ठीक है। इसकी डायमेंशंस को मैं कैसे चेक कर सकता हूँ, डायमेंशंस के लिए अब काफ़ी सारी कमांड है जो मैं आगे बताऊंगा। ठीक है। एक बार आप नॉर्मल तरीका जो है देखो, यहाँ पे एनोटेशन के अंदर लीनियर डायमेंशन को चेक करने का तरीका आ रहा है, उस पर क्लिक करो। और एक बार आज के एक्सरसाइज के लिए, अब देखो यहाँ पे कुछ शो नहीं कर रहा है, ये मेरे को एंड पॉइंट शो नहीं कर रहा है। ये क्यों शो नहीं कर रहा है, क्योंकि मेरा यहाँ जो कस्टमाइजेशन वाला बटन है, ये देखो यहाँ पे, यहाँ पे एक सेकेंड, मैं इसको थोड़ा सेट करता हूँ स्क्रीन को। ये देखो यहाँ पे कस्टमाइजेशन वाला जो मेरा बटन है, यहाँ पे ये ऑफ पड़ा है। ठीक है, ऑब्जेक्ट स्नैप ऑफ पड़ा है। ऑब्जेक्ट स्नैप अगर ऑफ होगा तो आपको अपने एंड पॉइंट मिड पॉइंट ये सब दिखाई नहीं देंगे। इसको मैं ऑन कर लेता हूँ
और इसके यहाँ पास में यहाँ पे एरो है, इसको ऑन करके आप इसके अंदर जो सारे बटन्स हैं इनको ऑन रखना है आपको, ठीक है। पैरेलल को एक बार आप छोड़ दीजिए, बाकी सबको आपको ऑन रखना है, ठीक है। पैरेलल को क्यों ऑन नहीं रखना है मैं आगे बताता हूँ। अब यहाँ पे आपने एनोटेट पे क्लिक किया और इसके डायमेंशन अपन चेक करते हैं। जैसे यहाँ से यहाँ तक मैंने चेक किया, ठीक है। तो देखो डायमेंशन जो है वो आपको दिखाई नहीं दे रही है, जबकि देखो यहाँ पे डायमेंशन आ चुकी है। मैं जूम करके देखता हूँ, ये देखो यहाँ पे 500 डायमेंशन आ रखी है, बट आपको दिखा विजिबल नहीं हो रही है, ठीक है। और यहाँ पे साइड के अंदर एरोज भी आ रखे हैं, वो भी आपको विजिबल नहीं हो रहे, ठीक है। तो ये विजिबिलिटी के लिए एक बार मैं थोड़ा सा डायमेंशन स्टाइल को बता देता हूँ। वैसे डायमेंशन स्टाइल में काफी ज्यादा बात करेंगे अपन, बट अभी थोड़ा सा बता देता हूँ। जैसे मैंने यहाँ पे किया डी एंटर, और मैं इसको करता हूँ मॉडिफाई, ठीक है। यहाँ पे मेरे पास टेक्स्ट का जो साइज है वो आपको कितना देना है, अभी देखो कितना दे रखा है, 0.18, ठीक है। और सिंबल एंड एरोज का साइज कितना दे रखा है यहाँ पे, 0.18। तो इतना ज्यादा छोटा है, और आपने जो बनाया है वो देखो कितना बनाया है, वो 500 बनाया है, ठीक है। और इसमें स्केल देख रहे हैं 0.8। अब आपको ये डिसाइड कैसे करना होगा कि ये मेरा टेक्स्ट जो है वो कितना बड़ा है। आप जितना भी बड़ा टेक्स्ट चाहते हो आप उतनी लाइन बना लो यहाँ पे, ठीक है। एकदम प्रैक्टिकल मेथड आपको बताता हूँ। देखो आप यहाँ से आते एक एक लाइन बना लो कि मेरे को इतना बड़ा अपना टेक्स्ट चाहिए, ये जो जितनी बड़ी मेरी लाइन है इतना बड़ा मेरे को टेक्स्ट चाहिए। तो ये जो लाइन आपने बनाई है इसको मेजर कर लो कि ये कितनी आ रही है, जितना बड़ा आपको टेक्स्ट चाहिए। ये लाइन मैंने यहाँ से यहाँ तक मेजर की, ये मेरे पास आ रही है 43.90, मतलब 43, आप लगभग 50 के अराउंड इसको ले सकते हो। अब देखो ग्रीन विंडो से मैंने इसको डिलीट कर दिया, क्योंकि बस मेरे को चेक करना था मैं कि क्या साइज उसका दूं। वापस से मैं डायमेंशन स्टाइल के लिए डी एंटर करता हूँ, डी एंटर। जैसे ही आप डी एंटर करते हो यहाँ पे आपके पास डायमेंशन स्टाइल मैनेजर ओपन हो जाता है, ठीक है। अब इसको मैं मॉडिफाई करता हूँ। मॉडिफाई में जाके यहाँ पे जो टेक्स्ट का साइज है, ठीक है, वो मैंने अभी जो टेक्स्ट का वो लाइन बना के जो साइज निकाला था, ये लगभग मेरे को 50 साइज उतना मेरे को चाहिए, ठीक है। 50 एंटर मैंने किया, और यहाँ पे सैम्बल एंड एरोज जो है उसको भी मैंने सेम साइज का ही रख देता हूँ 50। जो मैं टेक्स्ट का साइज रखूंगा वही मैं सैम्बल एंड एरोज का साइज रखूंगा, ठीक है। एंटर, उसको मैंने ओके किया, सेट करेंट किया, एंड देन क्लोज किया। तो देखो ये अब जितनी बड़ी अपन ने लाइन बनाई थी उतना ये इस तरह से आ गया है। अब आप चाह रहे हो कि ये वाले जो जीरोज है ये यहाँ पे मेरे को दिखाई नहीं दे, ओनली 500 दिखाई दे, तो आप डी एंटर करो, वापस से डायमेंशन स्टाइल मैनेजर को ओपन करो, मॉडिफाई करो, ठीक है। यहाँ पे प्राइमरी यूनिट्स का ऑप्शन आता है। प्राइमरी यूनिट्स के अंदर हालांकि ये सब चीजें मैं बताऊंगा आपको, बट एक बार सेट करने को बता रहा हूँ। इधर देखो राउंड ऑफ जो आ रहा है 0.0000 है, 4 डिजिट तक आ रहा है, इसको ओनली आप जीरो करके एंटर कर दो। सॉरी, यहाँ पे प्रिसीजन जो आ रहा है इसको यहाँ पे ओनली जीरो कर दो। राउंड ऑफ अलग चीज है, ये बाद में बताऊंगा। अभी प्रिसीजन को आपको यहाँ पे जीरो करना है, ठीक है। देन ओके करना है, सेट करंट करना है, एंड देन क्लोज करना है, ठीक है। तो ये मेरा 500 हो गया। और इधर मैंने जो डिस्टेंस बनाई थी 500 भी, ये थोड़ा सा बड़ा लग रहा है दिखावा, लिखा हुआ काफी बड़ा लग रहा है आपको। इसका स्केल थोड़ा सा कम कर दो, 45 से मैं यहाँ पे टेक्स्ट का साइज मैंने 50 दिया है तो 40 ले लेता हूँ, शायद ज़्यादा बेटर विजिबल होगा। सिंबल का साइज उसके बराबर ही लूंगा मैं, तो ये भी मैं 40 ले लेता हूँ। ओके, सेट करंट, एंड देन क्लोज, ठीक है। तो अब ये साइज चेंज हो जाएगा, ठीक है। तो अब ये काफ़ी बेटर लग रहा है पहले से। अब मैं यहाँ पे इसको चाहे मेजर, हाँ बताइए आकाश। सर ये डायमेंशन स्टाइल मैनेजर सर ये ऊपर से कैसे एक्सेस करेंगे? ये तो सर आपने मतलब कमांड बार से बताया, सर ऊपर से कैसे एक्सेस करेंगे? डायमेंशन स्टाइल हो गया। हाँ सर। देखो अपने को एक बार क्या करना है, सारी कमांड्स को जो है वो एक बार के लिए याद रखना है, ठीक है। अब जैसे देखो यहाँ पे हर चीज बनी हुई आ रही है, ठीक है। हम्म, यहाँ पे सब चीजें हम्म, बनी हुई आ रही है। डायमेंशन स्टाइल का फिलहाल कोई शॉर्ट वाला टॉगल अवेलेबल है नहीं, तो वो आपको वहीं से लगाना पड़ेगा आपको, ठीक है। बट जो डायमेंशन स्टाइल के अंदर जो ऑप्शंस हैं वो आपको यहाँ पे काफी सारे सब मिल जाएंगे,
ठीक है, उनको अब धीरे धीरे आगे आने वाले क्लासेस में बताऊंगा। अभी मैं बिल्कुल एकदम बेसिक छोटी छोटी चीजों को लेके चल रहा हूँ, जिससे आपको कोई एक बार कोई भी मतलब एक बार आपको समझ में आ जाए कि इसके अंदर मतलब करना क्या है, क्या हो क्या रहा है, आपको थोड़ा सा कहानी समझ में आ जाएगा, थोड़ा बेसिक आपको क्लियर हो जाए। ऑटोकैड बेसिक करवा रहा हूँ, मतलब एकदम बेसिक बेसिक चीजें चल रही है इसमें। अब इन चीजों को एडवांस पे भी लेंगे अपन। ठीक है, डायमेंशन स्टाइल के लिए आपको डी कमांड को एंटर ही करना पड़ेगा। यहाँ पे वैसे कोई शॉर्ट कमांड यहाँ से कुछ टॉगल नहीं है आपकी डायरेक्टली इसको कर सको, बट डायमेंशन स्टाइल के अंदर जो ऑप्शन आते हैं वो आपको यहाँ पे भी मिल जाएंगे, यहाँ डायमेंशन के अंदर। ठीक है। अब अगर मान लो आपको लग रहा है कि जैसे मान लो ये एक्सटेंशन लाइन है जो 250 की है या 500 की है। अब क्योंकि मैंने मेरा ऑब्जेक्ट जो रियलिस्टिक बनाया है ये भी व्हाइट कलर के अंदर आ रहा है और ये भी व्हाइट कलर के अंदर आ रहा है, ऐसा लग रहा है ये लाइन इसमें मर्ज हो रही है, आपको कुछ कंफ्यूजन हो रहा है। ठीक है, तो आप क्या कर सकते हो, इनका कलर चेंज कर सकते हो, टेक्स्ट का या फिर इन एरोज का और एक्सटेंशन लाइन का कलर आप चेंज कर सकते हो। तो मैंने यहाँ से डी एंटर किया और यहाँ से मॉडिफाई किया। अब इसके अंदर देखो क्या है, आप लाइंस पे गए। ठीक है, ये जो कॉर्नर्स पे आ रही है, ठीक है, ये वाली होती है अपनी एक्सटेंशन लाइन, और ये वाली जो है ये मेरी है डायमेंशन लाइन। ठीक है, तो डायमेंशन लाइन का जो मैं कलर है वो यहाँ से चेंज कर देता हूँ। जैसे मान लो मैं इसका कलर दे देता हूँ रेड, इसका कलर मैंने रेड दे दिया। और एक्सटेंशन लाइन है, इसका कलर मैंने येलो दे दिया, ये मैंने येलो दे दिया। और यहाँ से टेक्स्ट का कलर जो है वो मैंने दे दिया, यहाँ से इसको चेंज करके मैं ग्रीन कलर दे देता हूँ। कि कुछ भी कलर दे सकते हो आप। तो ओके किया, सेट करेंट किया एंड क्लोज किया। ठीक है, तो अब मेरा जो रियलिस्टिक ऑब्जेक्ट है, ठीक है, जो अपने मान लो कोई भी पार्ट बनने जा रहा है, कोई वॉल बनने जा रही है, या फिर कोई भी सर्किट आपका बनने जा रहा है, कोई मशीनरी बनने जा रही है, तो ये तो आपका जो व्हाइट कलर के अंदर है वो आपका सिर्फ जो है, जो आपका ऑब्जेक्ट है वो चीज़ है। ठीक है, और ये जो है ये आपका डायमेंशनिंग का तरीका है जो अलग कलर में अपन ने कर रखा है। ठीक है, इसमें जो ये रेड कलर से जो शो हो रहा है ये अपनी है डायमेंशन लाइन। ठीक है, येलो कलर से जो अपन ने शो की है ये अपनी है एक्सटेंशन लाइन। और ग्रीन कलर से जो आ रहा है वो अपना आ रहा है टेक्स्ट। ठीक है, अब डायमेंशन स्टाइल के बारे में मैं और ज्यादा एडवांस में बात करूंगा अभी, क्योंकि अपने लाइन कमांड चल रही है। लाइन कमांड के अंदर क्योंकि लाइन को मेजर करना होता है, इसलिए मैंने थोड़ा बहुत डायमेंशन स्टाइल के बारे में बताया। बाकी मैं इसके बारे में बहुत एडवांस में बात करूंगा। डायमेंशन स्टाइल का जब टॉपिक आएगा तो पूरी एक क्लास आपकी डायमेंशन स्टाइल के अंदर ही लग जाएगी। ठीक है, अब मान लो आपको जैसे नेक्स्ट मैं लाइन लेता हूँ। लाइन लिया मैंने, कुछ स्ट्रेट बनाना है। यहाँ से जैसे मैंने दिया 400, एंटर। यहाँ से आपने दिया 300, एंटर। देन यहाँ से मैंने दिया 50, एंटर। देन ये मैंने दिया 300, एंटर। सॉरी, 300 पूरा वहाँ मिल जाएगा, 200 दे दो आप, एंटर। फिर यहाँ पे मैंने अ, यहाँ पे दिया था 50, अब ये हो गया 350, एंटर। एंड देन इसको मैंने इस तरह से मिलाया। ठीक है, इस तरह की एक्सरसाइज आप आज आपको जो है वर्कबुक से करनी होगी। वर्कबुक आप अपने एप्लीकेशन जो है वो आपने डाउनलोड करके एप्लीकेशन से वर्कबुक भी डाउनलोड कर लो, और ये जो डे वाइज जो नोट्स हैं ऑटोकैड के ये भी आप वहाँ से डाउनलोड कर लो। ठीक है, देन मैं इसको मेजर करता हूँ ये इस तरह से। ठीक है, अगर शॉर्ट कमांड इसकी चाहिए, यहाँ पे एनोटेट में जाके आप क्लिक नहीं करना चाहते टूल पे, तो इसकी शॉर्ट कमांड एक बार आप लिख सकते हो DLI, एंटर। ठीक है, और इस तरह से मैं चेक कर सकता हूँ। अब ऑटोकैड के अंदर जो एंटर का तरीका है, जैसे कोई भी कमांड लगा के आप एंटर करते हो, वैसे तो एक एंटर आपका मिड में होता है, एक आपका राइट साइड में होता है, बट ऑटोकैड में आपको एंटर करने की जरूरत बहुत ज्यादा पड़ती है। ठीक है, तो ऑटोकैड में स्पेस वाली जो बार होती है आपकी, तो बड़ी वाली जो आपकी स्पेस बार होती है वो एंटर की तरह वर्क करती है, क्योंकि बार बार आपको काम में लेना पड़ता है, तो उसको आप प्रेस कर सकते हो एंटर के लिए। और मान लो अब जैसे ये कमांड मैं बार बार लगा रहा हूँ, क्योंकि मेरे को बार बार अलग अलग डायमेंशन चेक करनी है, तो अभी मैंने ये डायमेंशन चेक करने के लिए कमांड लगाई थी DLI। अब मेरे को अगर सिमिलर कमांड लगानी है तो मैं ओनली स्पेस प्रेस करूंगा और सिमिलर कमांड लग जाएगी। देखो स्पेस प्रेस किया मैंने और वापस से वो कमांड लगी डायमेंशन की। ये देखो यहाँ से 50 मेजर कर दिया। अब मेरे को सेम कमांड लगानी है, एंटर किया, फिर से स्पेस प्रेस किया मैंने, ये आगे सेम कमांड। फिर से स्पेस प्रेस किया मैंने, ये आगे सेम कमांड। तो दोबारा आपको कमांड लगाने की जरूरत नहीं है, किसी भी कमांड को रिपीट करने के लिए आप स्पेस को प्रेस कर सकते हो। ठीक है, और अगर आपको लग रहा है कि कोई कमांड जो आपने दो तीन कमांड पहले ही काम में लिए उनको आपको जैसे अगर जल्दी से काम में लेना है, तो मैं यहाँ पे राइट क्लिक करता हूँ और यहाँ पे आता है देखो रिसेंट इनपुट। तो इससे पहले आपने जैसे लाइन कमांड काम में लिया था, इरेज को काम में लिया था, डायमेंशन स्टाइल को काम में लिया था।
है ना, क्रॉसिंग एरिया कलर चेंज किया था, विंडो एरिया कलर चेंज किया था, रेक्टेंगल काम में लिया था, जूम कमांड को काम में लिया था। ठीक है, तो वो सब आ रही है। तो अभी मेरे को अगर डायमेंशन स्टाइल कमांड बार में जाके नहीं लिखना है और ओपन करना है, तो राइट क्लिक करके, मेरे को पता है अभी जस्ट मैंने काम में लिया है, तो उसको मैं यहाँ से रिसेंट इनपुट में जाके और जल्दी से इसको ऑन कर सकता हूँ। ठीक है, तो अभी जो मैं लाइन को बना रहा हूँ, ये मेरा सबसे सिंपल मेथड है। इसको मैं जो भी बना रहा हूँ वो पिक पॉइंट से बना रहा हूँ। पिक पॉइंट से बनाने का तरीका क्या है कि आप जैसे लाइन पे मैंने क्लिक किया, इसने बोला स्पेसिफाई फर्स्ट पॉइंट, मैंने फर्स्ट पॉइंट पे क्लिक किया, ये यहाँ पे जा रहा है, आपको जितना भी डिस्टेंस देना है आपने डिस्टेंस दिया। ठीक है, यानी कि माउस से जो आप डायरेक्शन दे रहे हो और कीबोर्ड से आप डाटा को एंटर करते जा रहे हो इसके अंदर, इस तरह से। ठीक है, अब बात आती है कि ये तो स्ट्रेट लाइन की बात हो गई कि मेरे को लाइन को किसी एंगल पे बनाना है। ठीक है, तो एंगल पे लाइन को कैसे बनाएंगे, देखो यहाँ पे स्ट्रेट के लिए मैंने यहाँ पे इसको ऑर्थो मोड को ऑन किया था। पोलर के लिए आप इस वाले को F10, इसकी शॉर्ट कमांड होगी, पोलर ट्रैकिंग को ऑन करेंगे। इस पे जैसे ही क्लिक करोगे देखो ये ऑटोमेटिकली बंद हो जाएगा, और स्ट्रेट लाइन पे क्लिक करोगे तो पोलर ऑटोमेटिकली बंद हो जाएगा। तो अभी मैं पोलर पे क्लिक करता हूँ, और पोलर के अंदर कुछ अपने जो है बाय डिफॉल्ट एंगल सेट होके आते हैं, और कुछ एंगल्स अपन अपने अकॉर्डिंग सेट कर सकते हैं। जैसे यहाँ पे मैंने एरो पे क्लिक किया, यहाँ पे देखो भी आ रहा है कि आपको जो एंगल बनाने हैं वो कौन से चाहिए, 30, 60, 90 वाले एंगल चाहिए, 45, 90, 135 वाले एंगल चाहिए, या ये 5 5 के इंटरवल वाले चाहिए, 5, 10, 15, 20, कौन सा एंगल चाहिए। ठीक है, एक बार कोई भी बेसिक ले लो, 30, 60, 90, 120, इधर से बाई डिफॉल्ट सेट हुआ हुआ आया, इसको मैं लेता हूँ। ठीक है, अब मैं यहाँ पे लाइन बनानी स्टार्ट करता हूँ मेरी। यहाँ पे जैसे मैंने लाइन बनाई, तो ये देखो 30 के एंगल पे ऑटोमेटिकली यहाँ पे ट्रैकिंग को शो कर रहा है। ठीक है, यहाँ पे देखो 0 का एंगल आ रहा है, यहाँ पे और ऊपर जाता हूँ तो ट्रैकिंग में 30 का एंगल आ रहा है। देन यहाँ पे मैं और ऊपर जाता हूँ तो 60 का एंगल आ रहा है। यहाँ पे कितना आ रहा है, 90 का एंगल आ रहा है। यहाँ 120 का एंगल आ रहा है। ठीक है, तो मान लो मेरे को यहाँ से लाइन को बनाना है 30 का एंगल पे, और लाइन जो है वो मेरे को चाहिए 500 mm। देन मैं 500 एंटर किया, और ये आपकी लाइन बन गई। ठीक है, अब मैंने एक बार इसको एस्केप किया, एक और लाइन ली, एक लाइन यहाँ से बनाई, और इस बार लाइन जो बनाई वो 0 डिग्री पे बना दी यहाँ पे। ठीक है, अब मेरे को उसके बीच का एंगल चेक करना है। ठीक है, तो एंगल के लिए जो कमांड होगी, आप देखो यहाँ पे एनोटेशन के अंदर आओगे, यहाँ एरो पे क्लिक करोगे, इनकी सबकी शॉर्ट कमांड में आपको लिखाऊंगा। ठीक है, बट अभी एक बार यहाँ से एंगुलर को ले लो आप, और यहाँ से एक बार चेक करो इसको कि लाइन जो है कितने एंगल पे बनी है। तो यहाँ से लाइन जो है अपने 30 के एंगल पे बनी है। ठीक है, अब आप चाहते हो कि 30, 60 या जो भी स्टैंडर्ड एंगल्स इसमें दे रखे हैं ये तो हैं, बट मुझे अगर अपने अकॉर्डिंग कोई भी एंगल अगर ऐड करना हो तो मैं क्या करूंगा, आप यहाँ पे गए, यहाँ पे नीचे ऑप्शन आ रहा है ट्रैकिंग सेटिंग, ट्रैकिंग सेटिंग्स के अंदर जाओ। यहाँ पे देखो आ रहा है एडिशनल एंगल। ठीक है, मतलब आपको कोई भी एडिशनल एंगल ऐड करना है। जैसे एडिशनल एंगल मैंने यहाँ पे पहले चेक किया। ठीक है, न्यू पे मैंने क्लिक किया, नया क्या ऐड करना है, जैसे यहाँ 97 पहले से है, अगर 97 को आपको डिलीट करना है तो इस पे क्लिक करो और डिलीट कर दो। यहाँ पे आपको न्यू ऐड करना है तो न्यू पे क्लिक किया। अब जैसे मान लो मेरे को करना है 13 डिग्री चाहिए मेरे को, 13 या 13.5 कुछ भी चाहिए। ठीक है, तो आपने यहाँ पे इसको किया और क्लिक कर दिया, एंटर कर दिया। ठीक है, देन ओके किया। अब आप यहाँ पे जैसे ही लाइन कमांड बनानी स्टार्ट करोगे, तो ये देखो यहाँ पे 13 के एंगल पे भी आपको ये दिखा रहा है इस तरह से, ये यहाँ पे ट्रैकिंग शो कर देगा। यहाँ पे ट्रैकिंग शो कर दी, यहाँ मैंने लाइन क्लिक किया। अब एक लाइन में 0 डिग्री के एंगल पे बना लेता हूँ। 0 डिग्री के एंगल पे सिर्फ अभी इसलिए बना रहा हूँ जिससे आप एंगल को समझ पाओ कि ये 13 डिग्री एंगल पे आ गया है। अब मैंने यहाँ पे ये जो मेरी लिस्ट आ रही है, एरो पे क्लिक करके एंगुलर, एंगुलर पे क्लिक किया, कौन सी दो लाइन के बीच में मेजर करना है, इन दो लाइनों के बीच में करना है। फर्स्ट क्लिक यहाँ पे किया, सेकंड क्लिक यहाँ पे किया, और इन दो लाइनों के बीच में जो एंगल आ रहा है वो 13 का आ रहा है मेरा, इस तरह से। ठीक है, और अब आप देखो, सिर्फ देखो 13 का ही एंगल नहीं आ रहा, जैसे ही आपको लाइन बनाते हो 13, यहाँ पे देखो 0, 13, 13 की दो भी इंटरवल्स है, 13
सेकेंड, चेक करते हैं। यहाँ पे आपका, इस पर क्लिक करो। ये देखो 13, 26, 39, 52, ये वाले सारे एंगल यहाँ पे ट्रैकिंग में ऑन हो गए हैं। ठीक है, तो आप यहाँ से जो है इसको ट्रैकिंग को भी ऑन कर लो। ठीक है, ऑब्जेक्ट स्नैप ट्रैकिंग। अब आपने यहाँ से कुछ बनाना स्टार्ट किया, 0, देन 13, धीरे धीरे इसको और ऊपर लेके जाओ। ये 26 को पकड़ रहा है। ओके ओके, देखो गलती यहाँ पे क्या कर रहे हैं अपने, यहाँ पे जो इसको ऑन ही नहीं कर रखा है अपन ने। यहाँ पे जाके क्लिक करो। अभी जो है 30, 60 ये वाला ऑन है। ठीक है, तो यहाँ पे 13, 26, 39 इसको ऑन करो। इसको ऑन किया, और अब आप लाइन बनाओगे यहाँ से, देखो 0 डिग्री, देन 13, देन 26 पे आ रहा है, देन 39 पे आ रहा है। ठीक है, इस तरह से 13 के इंटरवल्स आने स्टार्ट हो जाएंगे। ठीक है, तो इस तरह से मैं, आज वाली क्लास में अपन ने क्या क्या चीज़ कवर की, एक बार मैं सारा पहले रिवाइज कर देता हूँ। देखो, पीडीएफ पे चलते हैं। सबसे पहले तो आप माउस का किस तरह से काम में लोगे। जो आपके सेंटर की है उसको 3 तरीके से काम में लोगे। जूम इन जूम आउट करने के लिए स्क्रॉल करोगे, दबा के उसको रखोगे तो उसको पान व्यू आ जाएगा, लेफ्ट राइट और अप और डाउन कर सकते हो। डबल क्लिक उस पर करोगे तो सारा जूम हो जाएगा। सारा जूम करने का एक तरीका और क्या है अपने पास, जेड एंटर और ए एंटर। ठीक है, ए एंटर भी कर सकते हो, ऑल पे आप क्लिक भी कर सकते हो। ठीक है, उसके बाद इरेज करने के मैंने तरीके बताए। आप डायरेक्टली किसी ऑब्जेक्ट को सिलेक्ट करके और कीबोर्ड से प्रेस करके डिलीट भी कर सकते हो, और ना इरेज कमांड भी लगा सकते हो, और राइट क्लिक करके इरेज पे भी क्लिक कर सकते हो। उसके भी 3 तरीके हो गए। उसके बाद जूम कमांड है, ये हो गई अपनी। ब्लू विंडो और ग्रीन विंडो। ब्लू विंडो के लिए आपको ऑब्जेक्ट को पूरा विंडो बना के सेलेक्ट करना पड़ेगा, और ग्रीन विंडो के लिए थोड़ा सा क्रॉस करते ही वो ऑब्जेक्ट जो है सेलेक्ट हो जाएगा। ठीक है, एक बार आप अपने हाथ से सारा करके देखना। उसके बाद आती है मेरी लाइन कमांड। लाइन कमांड के जो है पहले मेथड के बारे में आज अपन बात कर रहे थे, पिक पॉइंट के बारे में। नेक्स्ट जो लाइन कमांड के जो एब्सोल्यूट कोऑर्डिनेट मेथड है, रिलेटिव कोऑर्डिनेट मेथड्स हैं, ये अपन कल पढ़ते हैं। ठीक है, आज जो अपने बात की पिक पॉइंट के बारे में। ठीक है, तो पिक पॉइंट में अपन ने दो चीज पढ़ी। एक तो लाइन को अपने स्ट्रेट कैसे बनाएंगे। ठीक है, लाइन को स्ट्रेट बनाने का तरीका जो है, जब आप इसको ऑन कर देते हो नीचे से ऑर्थो मोड को। ठीक है, उसकी शॉर्ट कमांड है F8। वैसे भी ऑन कर सकते हो और डायरेक्ट यहाँ पे क्लिक करके भी ऑन कर सकते हो। तो ये जो मेरा सारा वर्क हो रहा है वो स्ट्रेट लाइन के अंदर हो रहा है। ठीक है, उसके बाद जैसे आप पोलर को ऑन करते हो, तो मैं अपना काम जो है किसी एंगल पे कर सकता हूँ, इस तरह से। ठीक है, यहाँ पे कुछ एंगल जो होते हैं स्टैंडर्ड सेट होते हैं, उनके इंटरवल सेट होते हैं। और आपको चाहो तो यहाँ पे ट्रैकिंग सेटिंग्स पे जाके और एंगल्स को भी ऐड कर सकते हो, जैसे अपन ने ऐड करके बताया। ठीक है, और उसके बाद अपन ने थोड़ा सा जो है एनोटेशन के बारे में पढ़ा कि इनके डायमेंशंस को कैसे चेक करेंगे। तो यहाँ पे जो कमांड है अपनी, लीनियर के बारे में मैंने बताया, और एंगुलर को एंगल चेक करने के लिए मैंने बताया। ठीक है, तो लीनियर कमांड पे आपने क्लिक करके डायमेंशन को मेजर किया, पर डायमेंशन आपको विजिबल कैसे हो। ठीक है, इसके लिए अपने डायमेंशन स्टाइल मैनेजर में जाके एक साइज दे दिया, टेक्स्ट का भी साइज दे दिया, और सैम्पल एंड एरोस का भी एक साइज दे दिया। ठीक है, और अपना जो ऑब्जेक्ट है उसके अंदर, और आपकी जो डायमेंशन वाली लाइन्स है, डायमेंशन वाली जो लाइन्स है वो एक इमेजनरी लाइन्स है, वो सिर्फ एक एनोटेशन है कि आपको शो हो जाएगी ये 150 है। ये तो ये यहाँ पे कोई ओरिजिनल वर्क नहीं हो रखा है। ठीक है, तो आपको ऑब्जेक्ट अलग कलर का शो हो, ये अलग कलर का शो, इसके लिए आप इनको चेंजेस भी कर सकते हो। ठीक है, यहाँ पे अपने तीन जो है चीजों को बताया था कि ये वाली जो लाइन है मेरी, इसको मैं बोलूंगा डायमेंशन लाइन, जो रेड कलर की आ रही है। ये जो येलो कलर की यहाँ पे आ रही है, इसको मैं बोलूंगा एक्सटेंशन लाइन। ठीक है, और ये हमारा जो आ रहा है, ये मेरा टेक्स्ट आ रहा है। ठीक है, कि आपकी कितनी आपकी लाइन की जो लेंथ है वो है। तो आज की क्लास से रिलेटेड जो है कोई भी डाउट हो तो पूछ लो। लाइन कमांड का एक मेथड अपन ने कंप्लीट किया है, पिक पॉइंट मेथड। पिक पॉइंट में दोनों चीजें होगी, स्ट्रेट लाइन से भी वर्क हो गया आपका, और किसी एंगल पे भी वर्क हो गया। ठीक है, उससे रिलेटेड एक्सरसाइज आपको डाउनलोड करनी है और वो करनी है। इसको आप ऐप से भी डाउनलोड कर सकते हो डायरेक्ट, है ना, जो अपना ऐप है उस पर जाके उसको डाउनलोड कर लो। ठीक है, और वर्कबुक को भी डाउन, और ये वाली जो पीडीएफ जो आपको मैं दिखा रहा हूँ, ये भी आप ऐप से डाउनलोड कर लो। ठीक है, एंड
उसके अलावा कोई भी आपका डाउट है आज की क्लास से रिलेटेड वो पूछ लो। लाइन कमांड के जो बाकी के मेथड्स हैं वो अपन नेक्स्ट क्लास में करेंगे। उर्मिला कोई डाउट है आपको? सर क्लियर है। आकाश तो क्लियर क्या है है कि सर। आकाश तो अपने एक्सप्रेशंस जो है ना वो कैमरे पे ही दे रहे हैं कि हाँ या ना, गर्दन हिला रहे हैं तो समझ में आ रहा है। आपका कुछ भी समझ में नहीं आ रहा कि कुछ डाउट वगैरह है तो आप या तो गर्दन हिला दो या बोल के पूछ लो, जो भी चीज़ है। कैसा लग रहा है ऑटोकैड? समझ में आ रहा है अच्छे से? यस इजी है, सर। इजी है सर। हाँ अभी एक्चुअली तक तो जैसे, इजी लग रहा है। हाँ है बिल्कुल इजी ही। एक्चुअली जो है ना कई बार क्या होता है कि मैं करता हूँ तो इजी लगता है। आप एक बार अपने हाथ से भी करके देख लेना। अभी अभी तो बिल्कुल इजी चल रहा है। जब ये कंटेंट क्या होगा 10 या 15 दिन का हो जाएगा ना, तब आपको लगेगा कि काफी चीजें कवर हो गई है। तो साथ साथ क्या है कि चाहे मैं बहुत ज्यादा नहीं कह रहा हूँ, डेली का जो भी मैंने करवाया है वो 15 से 20 मिनट अगर आपने प्रैक्टिस कर लिया ना तो सफिशियंट है। तो एक्चुअली क्या होता है, कई बार बच्चे बिल्कुल नेक्स्ट क्लास में एकदम जैसे कल थे वैसे के वैसे आ जाते हैं, तो फिर प्रॉब्लम क्रिएट होनी स्टार्ट होती है। फिर 3 4 दिन का कंटेंट अगर इकट्ठा हो जाता है तो फिर वो सारा कचरा बन जाता है उसमें। तो डेली मैं ये नहीं कह रहा हूँ कि आप 2 घंटे बैठ के इसको प्रैक्टिस करो, कोई जरूरत नहीं है। डेली के बस 15 से 20 मिनट आप इसको देख लो। आपके माइंड में एक बार सारा जो है रिसाइकिल हो जाना चाहिए कि हाँ ये चीज है, ऐसा 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 है। ठीक है, तो उससे खुद अपने हाथ से भी करके देखते हो तो चीजें पता चल जाती है। ठीक है, कभी भी ऐसा नहीं हो कि क्लास के बाद आपने 15 मिनट भी प्रैक्टिस नहीं किया और नेक्स्ट क्लास को अटेंड कर रहे हो, तो फिर प्रॉब्लम आनी स्टार्ट हो जाती है। ठीक है। और कल जो है मैं कोऑर्डिनेट मेथड के बारे में बताऊंगा कि कोऑर्डिनेट से अपन जो काम करते हैं वो कैसे करते हैं। कुछ कुछ काम अपने ऐसा होता है जो कोऑर्डिनेट से करते हैं तो वो अपना बहुत ज्यादा आसान हो जाता है। ठीक है, तो कल का डिस्कशन भी लाइन कमांड से रिलेटेड ही रहेगा अपना ज्यादा। ठीक है, और बाकी कोई छोटा मोटा डाउट है तो आप पूछ लीजिए। ये डायमेंशन का साइज मैंने कैसे डिसाइड किया, समझ में आ गया? जिससे आपको यस सर। प्रिंट आउट में अच्छे से विजिबल हो। यहाँ पे कोई भी लाइन बना लो आप, जैसे मैंने मान लो इतनी लाइन बनानी कि मेरे को इसका साइज जो है इतना चाहिए। ये इतना बना लिया आपने कि मेरे को इतना साइज चाहिए इसका, तो बस इस लाइन को मेजर कर लो। ये लाइन जितनी आ रही है उतना साइज डायमेंशन स्टाइल में जाके सेट कर दो। ठीक है, कई बार 500 जो है बहुत छोटा भी आ जाएगा, कई बार बहुत बड़ा भी आ जाएगा। तो आपको उतना सेट करना है जितना आपके प्रिंट आउट में सही आए। तो एक लाइन बना लो कि कितना कितना हाइट आपको उसका चाहिए, वो हाइट मेजर कर लो और फिर उसको डायमेंशन स्टाइल में पुट कर दो। जो आप टेक्स्ट के अंदर जो वैल्यू डालते हो वो सिंबल एंड एरोज के अंदर डालो, जिससे कि इसमें एक सिमेट्री दिखेगी। सिमेट्री दिखेगी आपको, देखो ये 500 है और ये अपना एरो जो है वो लगभग बराबर से रेशियो में है। ठीक है, तो आज की क्लास को करें और ओके सर। ओके ओके। सर। ओके, थैंक यू।